गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अभी मैंने आपको बताया तो ऑक्सिन का आइसोमर। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है ज्योमेट्री समवेता कहलाती है। इसमें सिस और ट्रांस पाया जाता है। जैसे उसमें साइन और एंटी था, ऐसे इसमें क्या पाया जाता है, सिस और ट्रांस पाया जाता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। इसमें क्या होता है कि विभिन्न त्रिविम समवेता का एक रूप होता है, जो स्टीरियो समवेता जो होती है उसका एक रूप होता है, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। ओके, इसमें आप देखोगे कि ये उन अणुओं को पता चले जिसमें द्विबंध होते हैं, तीन बंध। हमेशा याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें पाया जाता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाता है। ये चीज भी आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी सिस और ट्रांस होगा। ठीक है, अणुओं में जुड़े हुए होते हैं। यह समवेता द्विबंध जैसी दृढ़ संरचनाओं के चारों ओर चक्रीय एकल बंधों के द्वारा बनी हुई होती है। जैसे सपोज दैट मान लो टू ब्यूटीन है, तो देखो टू ब्यूटीन की संरचना में आप देखो कि कार्बन है। ठीक है, टू ब्यूटीन में कार्बन है ये, और इसमें देखो CH3 एक साइड जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन एक तरफ है। इसमें भी है एक साइड, इसमें अलग अलग है। तो सिस का मतलब हमने क्या पढ़ा, समान पक्ष। जब सब पक्ष दोनों तरफ CH3 एक तरफ है, हाइड्रोजन एक पक्ष तरफ है, तो समपक्ष है। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ये विषम पक्ष हो गया, तो इसी को कहते हैं ट्रांस। तो जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो चीजें पाई जाती है, सिस एंड ट्रांस। ओके, अभी देखो समवेत जिनके समान द्विबंध होते हैं सिस, और जिनके समान डबल बॉन्ड क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। ओके, वो कहलाते हैं सिस। और जिसके विपरीत यदि समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में हो, देखो ये विपरीत दिशा में, जिसको क्या कहते हैं, हम अपन पेपर में ऐसे लिखोगे, जिनके द्विबंध समान दिशा में जुड़े हुए होते हैं, जो भी आपके मूलक लगे हुए होते हैं, समपक्ष, और विपरीत दिशा में जुड़े हुए होते हैं तो विषम पक्ष कहलाता है। मैलाइक अम्ल तथा फ्यूमेरिक अम्ल, जैसे फॉर एग्जांपल मैलाइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल ले लेते हैं अपन। आप देखोगे H बॉन्ड C, ठीक है, H बॉन्ड C डबल O H, डबल बॉन्ड C। अभी देखो ये चीज है। अभी देखो ये क्या बन रहा है, C डबल O H। ये कौन सा अम्ल है, अभी ये कौन सा अम्ल कहलाएगा, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल या सिस अवस्था है, बिकॉज़ C डबल O H एक तरफ है और H एक तरफ है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, मैलिक अम्ल की सिस अवस्था। अब इसी को ट्रांस में कन्वर्ट करोगे, जब ट्रांस में कन्वर्ट होगी तो H C डबल बॉन्ड C H डबल O C, और इधर C डबल O H, और इधर क्या हो जाएगा H। तो ये क्या हो गया, ट्रांस। आपको कोएफिशिएंट का सीधा समझ में आ रहा है। समपक्ष मतलब जब दोनों भुजाएं समान तरफ हैं, समान है, और विषम पक्ष का मतलब जब अलग अलग है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का रीजन क्या होता है, देखो एक जो ज्यामितीय समवेता प्रदर्शित करते हैं, हमेशा याद रखना जिन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाता है हमेशा उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। देन ठीक है, ये भी एक चीज है, कभी पेपर में पूछ सकता है मैलिक अम्ल और क्या कहलाता है, फ्यूमेरिक अम्ल जो होता है उसको बताइए। तो मैलिक अम्ल हमेशा सिस अवस्था होती है और फ्यूमेरिक अम्ल हमेशा ट्रांस की अवस्था होती है। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद इसके रीजन क्या होते हैं, ज्यामितीय समवेता कार्बन के द्विबंध को प्रदर्शित करती है। देखो कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन में डबल बंध को इसको प्रदर्शित करती है, कौन सी, ज्यामितीय समवेता। ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु केवल दो प्रकार के त्रिविम विन्यास प्रदर्शित करते हैं। हमेशा याद रखना है कि इसमें क्या कहलाता है कि कार्बन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, तो दोनों में कौन सा पाया जाएगा, आप देखो कार्बन है ना, तो अगर अपन एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ये कार्बन है, ये देखो, और ये कार्बन है ना। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पास करती है तो यहाँ क्या पाया जाएगा, पाई बंध, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सिग्मा, और यहाँ क्या पाया जाएगा, पाई। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पार्श्ववर्ती एरिया है तो ये वाले जो है, यहाँ पे कौन सा बंध है, इसमें पाई बंध है। जो सेंटर वाला न्यूक्लियस वाला भाग वहाँ पे सिग्मा बंध है, ये भी आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस समवेयी की जो होते हैं, याद रखना कि सिस और ट्रांस समवेयी में ज्यामितीय समवर्ती आणविक सूत्र समान होते हैं। हमेशा इसमें अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है, पर इनके जो पक्ष होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इनके भौतिक गुण जो होते हैं सिस समवेयी की तुलना में ट्रांस समवेयी के गलनांक जो होता है अधिक होता है, मतलब सिस की अपेक्षा जो ट्रांस है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, और क्वथनांक भी ट्रांस समवेयी से अधिक होता है।
ट्रांस समवायी के गलनांक अधिक होने का कारण है अणुओं में पर्याप्त मजबूती या पैकिंग। जो ट्रांस समवायी होते हैं अणुओं में पर्याप्त मजबूती और पैकिंग होती है, इसलिए इनका गलनांक। और cis समवायी अणुओं में पैकिंग बहुत कमजोर होती है। ये याद रखना कि cis समवायी में तुलना में ट्रांस समवायी के गलनांक अधिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग अधिक मजबूत होती है। देन इसके बाद cis समवायी के क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि cis में 1,2 डाइक्लोरोएथीन के रूप में या विद्युत धनात्मक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, विद्युत धनात्मक हो जाते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, जो क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, अब देखो इनको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो cis और ट्रांस की। मैलिक अम्ल में 100 सेल्सियस पर, मैलिक अम्ल को 100 डिग्री सेल्सियस पर निर्जलीकरण किया जा सकता है, एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, मैलिक अम्ल के दोनों COO समूह एक तरफ होते हैं, जब दोनों एक तरफ है cis में, तब जबकि फ्यूमेरिक अम्ल के विपरीत दिशा में एक तरफ CH इधर है, एक तरफ CHO इधर है, तो इसका 240 में तापमान पर गर्म भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। ज्यामितीय समानता जो होती है इसको E और Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? E और Z के द्वारा भी अपन इसको प्रदर्शित। E का मतलब, Z का मतलब क्या होता है, जर्मन, जर्मन, जर्मन का मतलब, Z का मतलब जर्मन होता है, जिसका मतलब होता है दुश्मन। अब इसको इसकी जगह पर Z और E से भी शो कर सकते हो। Z का मतलब होता है जर्मन या जस्मन, जिसका मतलब होता है साथ साथ होता है। ठीक है, और इंटरगेन का E का मतलब होता है इंटरगेन, जिसका मतलब होता है विपरीत। कभी पेपर में पूछ सकता है E और Z समावेता बताओ, तो Z का हमेशा याद रखना समकक्ष होता है, जिसका मतलब होता है जस्मन या साथ साथ रहना, और E का इंटरगेन होता है, जिसका मतलब होता है विपरीत दिशा में रहना। ये भी एक आपको है, 30 में आइसोमर में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन परमाणु से जुड़े प्राथमिक जो होते हैं R और S जो होते हैं उनको नामकरण किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब साइन और एंटी है, तो जितने भी समकक्ष वाले वो हमेशा cis में आते हैं, जितने भी विपरीत दिशा में रहते हैं वो हमेशा ट्रांस में आते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको मैंने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताया। थैंक यू स्टूडेंट।